तो शाम का समय हो गया है, मैं डेली रूटीन की तरह अपना वॉक कर रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ। तो भाई मेरे जूते वुडलैंड के फाइनली धो दिए हैं। मुझे काफी दुख था कि मैं इनको लेके गया ट्रैक पे, क्योंकि अभी ये मैंने नए खरीदे थे, लेकिन ट्रैक के हिसाब के भी नहीं है जूते, काफी भारी जूते थे। वुडलैंड मुझे नहीं लगता कि ट्रैकिंग के हाइकिंग के जूते बनाता है, शायद ट्रैकिंग के नहीं बनाता। और ये देखो काफी चीजें इसके सोल में ये स्टार जो लगे हुए हैं उखड़ चुके हैं और सामने से घिस भी चुके हैं, क्योंकि राहुल भाई ने एक शॉर्टकट लगवा दिया था आते वक्त नीचे, और शॉर्टकट बहुत लंबा, मतलब 2 बार शॉर्टकट लगवाया उन्होंने, ताकि पहाड़ों पे आप जाते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता शॉर्टकट का। और लेकिन बस हमेशा कभी भी शॉर्टकट ना ऊपर जाते हुए ना नीचे आते हुए इतना फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि शॉर्टकट में इतने पत्थर, इतने नुकीले पत्थर, में ही सोच रहा था यार, ये उनको बार बार बोल रहा था कि ये ट्रैक के मुताबिक है ही नहीं, ये रोड, ये तो रोड वो है ही नहीं। और बहुत ही ज्यादा पत्थर थे और मेरे जूतों को नुकसान हुआ, और बार थोड़ा सा मेरे पैर में भी हल्का सा लिगामेंट का हल्का सा हिल गया था और पैर भी हल्का सा मुड़ गया था। तो शॉर्टकट में रोड प्रॉपर नहीं होती है, रोड चलने लायक नहीं होती है, ना ले तो ज्यादा बढ़िया है। और स्पेशली नाकटिब्बा ट्रैक पे और सीधा मेन रास्ते से जाते रहिए, जो ट्रैक बने हुए हैं उससे आप भटकेंगे भी नहीं, शॉर्टकट से भटक जाते हैं लोग। अभी जा रहा हूँ अपने अपार्टमेंट पे और राजपुर रोड पे हूँ फिलहाल। और ये देखिए जो बोर्ड लग रहे हैं ना सामने, ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगे हैं। पूरे देहरादून सिटी में ऐसे बोर्ड लगने लग रहे हैं धीरे धीरे। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये सबसे चौड़ी रोड है देहरादून की, देहरादून के अंदर, और इसको बोलते हैं ओल्ड मसूरी रोड से जाके मिलती है। राजपुर रोड है फिलहाल, अंग्रेजों के ज़माने की रोड है। और जितनी भी कोठियाँ बनी हुई हैं आसपास, ये अंग्रेजों के ज़माने की है, अंग्रेज छोड़ के गए थे ये सारी कोठियाँ। ये पिकोलो रेस्टोरेंट, और जिन्होंने भी ये कोठियाँ खरीदी हैं कोई आर्मी वगैरह की है ज़्यादातर, क्योंकि उसी टाइम अंग्रेजों से इन्होंने ले ली थी, कुछ को गिफ्ट में मिली थी, कुछ ने खरीदी थी। तो ये जितने भी घर हैं 150 साल पुराने, 200 साल पुराने। वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एरिया है ये देहरादून का राजपुर रोड। देखिए कितना अच्छा लगता है पूरे में, मतलब यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती, जून जुलाई में भी लू नहीं चलती यहाँ पे। ये देखिए पूरा रोड घिरा हुआ है छाँ से, धूप है ही नहीं कहीं भी। अभी मैं आ गया हूँ मसूरी रोड पे। ये राजपुर रोड से थोड़ा सा पतली रोड है और काफ़ी मतलब ऊपर नीचे हिली रोड है ये, कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर आएगी, कभी मुड़ेगी। राजपुर रोड क्या बिल्कुल सीधी है, और ऊपर सामने मसूरी दिख रहा है। और ये लेफ्ट में आर्यन स्कूल आ गया है। आर्यन स्कूल के ही अपार्टमेंट हैं स्टाफ के, जो कि 25,000 रुपये रेंट है 2 BHK का। देख सकते हैं आप कितना मतलब महंगा है यहाँ पे, 25,000 रुपीज़ फॉर 2 BHK। तो पूरी टक्कर देता है दिल्ली NCR से के रेट में यहाँ पे। और राइट में जो फॉरेस्ट है ये मालसी डियर पार्क का फॉरेस्ट है, मालसी फॉरेस्ट बोलते हैं इसको। और यहीं मसूरी रोड से रास्ता कट रहा है गुच्छू पानी का, यानी कि रॉबर्स केव का। ये रहा ये लेफ्ट में। पतंजलि योगशाला, विलेज स्थल, रायपुर ब्लॉक। तो एक्चुअली अभी मैं जा रहा हूँ माल देवता। मेरे ऑफिस के जो शेर खान वाले सब लोग हैं वो बोल रहे थे कि यार आ जाओ थोड़ा पार्टी कर लेते हैं, बैठ जाते हैं थोड़ा सा, तो वहाँ जा रहा था मैं। और भाई ये ज़मीन देख लो, यहाँ पे ज़मीन अवेलेबल है 11, 12, 13 के रेट पे। ये यहाँ से नीचे की तरफ एक रास्ता जा रहा है, यहाँ पर ये लेफ्ट में नीचे की तरफ जा रहा है। ये रहा है रास्ता ये वाला, ये यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है सामने, ये देख लो लेफ्ट में प्लॉटिंग हो रही है और राइट में पूरा फॉरेस्ट है। कभी कुछ नहीं बनेगा पर रास्ता ये है नीचे जाने का। ये देख लो भाई देहरादून में माल देवता का एरिया है, ये भी एक पार्ट है देहरादून का। कितना प्यारा है, छोटी सी जगह बीच में और उस तरफ फिर सूखे पहाड़। एक्चुअली ये जा रहा है कद्दू खाल, मतलब वहाँ पे धनोल्टी से पहले निकल रहा है कद्दू खाल। ये शॉर्टकट रास्ता है, बहुत लोग देहरादून के धनोल्टी GPS में मैप लगा के गलत पहुँच जाते हैं। यहाँ से तो सुंदर रास्ता है लेकिन बाद में बहुत डिफिकल्ट है। मैं पहुँच गया हूँ माल देवता के पुल, बाइक इधर खड़ी है, दिखा देता हूँ यहाँ पे आसपास कैसा नज़ारा है। ये नज़ारा है, यहाँ पे छोटे छोटे मैगी पॉइंट बने हुए हैं, थोड़ा पार्टी सार्टी करने आने नदी के किनारे बैठ जाते हैं, अलग अलग टोली बना के बैठे हुए हैं। और ये रहा ब्रिज, कितना शानदार पीपल का पेड़ है। मैं अभी उस पुल पे था तो थोड़ा सा पैदल चलते चलते इधर आ गया ताकि आपको और थोड़ा सा इस तरफ का व्यू दिखा सकूँ। वहाँ पे एक स्विमिंग पूल बना हुआ है जहाँ पे कुछ लड़के नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये कुछ कैंप नहीं है, ये चेयर्स हैं इसके अंदर बैठने का है ये। और ये रेस्टोरेंट है MD रेस्टोरेंट।
और यही रोड ऊपर कद्दू खाल जा रही है धनोल्टी, देहरादून से धनोल्टी शॉर्टकट है ये। और ये माल देवता वाली नदी है। कुछ पार्ट तो इस नाली के जरिए आ रहा है, कुछ नदी से आ रहा है। और अभी थोड़ी देर में मेरे ऑफिस के लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो हम यहीं पे बैठेंगे, पनीर वगैरह लाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे। और मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, वाह यहाँ पे नदी कितनी अच्छी है, मतलब गहरी है थोड़ा सा, और लेकिन मछलियाँ भी हैं। ये देखो, जब मछली पलट रही है तो नीचे से सिल्वर कलर की दिख रही है, ऊपर से काले रंग की है। ये देखो, अब इसमें नहाएगा कौन भाई, इतनी सारी मछलियों के बीच में। बहुत सारी मछली हैं, लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि ना कोई पकड़ क्यों नहीं रहा, वरना इतनी देर में तो पकड़ लेते हैं लोग और भून के खा जाते हैं। यहाँ पे गाँव वालों की और खाने वालों की कमी नहीं है मछलियों को। चीज़ और बता दूं, जब हम मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से आ रहे थे तो राजे नेशनल पार्क में गए थे, तो आपने देखा होगा वहाँ मछली का पानी रोक रखा था लोगों ने और मछली पकड़ रहे थे लोग। वहाँ पे फॉरेस्ट वाले आ गए थे और फॉरेस्ट वालों को हमने बताया कि इस तरह से गाँव वाले कर रहे थे, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आप ये वीडियो मुझे सेंड करना, तो मैंने उनको व्हाट्सअप का नंबर लेके वो वीडियो उनको सेंड कर दी थी ताकि आगे से वो ऐसी हरकतें ना करें। उन्होंने क्या किया, पूरी स्ट्रीम रोक दी थी पत्थर लगा के, और बहुत कई किलोमीटर तक पानी सूख चुका था और हजारों मछलियाँ तड़प रही थी। उन्होंने मछली पकड़ी फटाफट और कपड़े में रख के तुरंत निकल गए, लेकिन पानी खोल दिया था उन्होंने जाते वक्त। धीरे धीरे जैसे पानी जा रहा था तो मछलियों को राहत मिलती जा रही थी। सबसे पहले यहाँ पे पहुंचने वाले योगेश भाई शेर खान की ब्रांच में थे देहरादून, और अभी वो सबसे पहले आने वाले हैं, फिर सर आएंगे, बाकी लोग आएंगे। तो आज मौका मिल गया, मैं अपार्टमेंट से डायरेक्ट इधर पे आ गया हूँ। राहुल शाह नाम का लड़का मेरे अपार्टमेंट पे रुका हुआ था पिछले 8-9 दिनों से। उसने काफी डैमेज किए दिया अपार्टमेंट को। एक बार ताले की चाबी खो दी तो उसने ताला तुड़वाया, तो ताला तुड़वाने मेरा गेट और बराबर का जो चौखट थी उसमें काफी नुकसान हो गया, टूट गई। और मेरे चप्पल लेके चला गया अपार्टमेंट की। ब्लैंकेट रखा हुआ था विदाउट कवर दीवान के अंदर, उसने वो भी निकाल ली, और व्हाइट कलर की कवर उसने गंदी कर दी पूरी। आज 26 तारीख है, 19 तारीख को मैंने अपना कैनन का कैमरा देहरादून सर्विस सेंटर में मॉर्निंग में जमा करा दिया था, और आज 26 तारीख है, आज तक उस कैमरे की कोई खबर नहीं है कि मेरा कैनन का कैमरा दिल्ली पहुंचा या नहीं पहुंचा तो उन्होंने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, या फिर वो 1-2 दिन में मुझे फ़ोन करने वाले हैं। मुझे था कि 19 तारीख को जमा कर रहा हूँ, 29 तारीख तक 10 दिन के अंदर मेरे पास कैमरा आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कैमरा 1 महीने से पहले मेरे पास आने वाला है। तो योगेश भाई तो आ गए, पनीर लेके पनीर टेस्ट करता हूँ। तो भाई पूरी टीम आ चुकी है और प्री वेडिंग शूट चल रहा है इधर। पार्टी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। अंधेरा हो चुका है, और एक लड़का था भविंदर जो कि साइकिल से आता है, तो उसको ऐसे ले जाना पड़ रहा है क्योंकि उसकी चैन खराब हो गई है साइकिल की। हेलो फ्रेंड्स, आज है 27 मार्च और मैं हूँ अपने अपार्टमेंट में, और कल है होली का दहन है कल, और फिर परसों है होली, रंग वाली होली। तो ऋषिकेश का मैंने काफी लोगों से मालूम करने की कोशिश की है कि क्या लखन झूला चौक पे होली मनाई जाएगी, लेकिन अभी कुछ मालूम नहीं चल पा रहा है, और मुझे नहीं लग पाता कि मैं ऋषिकेश जा पाऊंगा होली सेलिब्रेट करने इस साल कोरोना की वजह से। तो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मना लेंगे, पर काश नेक्स्ट ईयर ये कोरोना चला जाए। और फिलहाल तो मैंने देहरादून में होली मनाता हूँ, फिर देहरादून में मैं कहाँ जाऊंगा, या तो घर पर रहूंगा या फिर काम करूंगा दबा के। एक ही काम है, अगर मैं होली को वेस्ट नहीं करना चाहता तो काम करो दबा के। या अभिषेक सैनी भाई से बात की है मैंने, अभिषेक सैनी भाई भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे आ जाना, हम अपना फैक्ट्री में जाएंगे, बैठेंगे, मजे करेंगे, पहले मित्तल भाई के घर जाएंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मेरे बाथरूम में किसी भी चीज की कमी नहीं है अभी, वन ऑफ द बेस्ट बाथरूम। गीजर देखो भाई कितना बढ़िया है, कभी यहाँ पे आओ तो मजा आता है। यहाँ पे रुको, बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपार्टमेंट है। जो भी मेरे अपार्टमेंट पे आता है वो मेरे ही अपार्टमेंट पे रुकना चाहता है। यहाँ पे बाकी 10 अपार्टमेंट भी और भी चल रहे हैं सेम बिल्डिंग में, लेकिन कोई भी दूसरे अपार्टमेंट में रुकना चाहता, सब बोलते हैं भाई यहाँ पे घर जैसा फील आता है, और सुभाष भाई हम तो आपके अपार्टमेंट में ही रुकेंगे। फिलहाल मैंने आज पर्दे भी वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, और अभी वॉशिंग मशीन में पर्दे धो रहे हैं, क्योंकि जिस दिन से मैंने पर्दे खरीदे थे आज तक धोए नहीं थे। और ऑफकोर्स ये दिखने में गंदे नहीं लग रहे थे, लेकिन पक्का गंदे जरूर होंगे। ऐसा व्यू आ रहा है मसूरी का। फिलहाल धूप निकली हुई है, हल्का हल्का सा गर्मी वाला फील आ रहा है, और फिलहाल धुंध टाइप छाई हुई है, इतना क्लियर मौसम नहीं है। रात को ज़्यादा क्लियर हो जाता है और अर्ली मॉर्निंग बहुत क्लियर होता है। अभी बज रहे हैं 1 बजने वाला है, 1 बजे से दोपहर के 3-4 बजे तक ऐसे ही रहता है, फिर धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। जैसे शाम होती है तो लाइट चमकने लगती है, बहुत प्यारी प्यारी। फिलहाल बालकनी से ऐसा व्यू आ रहा है, ग्रास इन्होंने लगाई हुई है, पेड़ लगाए हुए हैं। वाटर टैंक आया हुआ है क्योंकि पानी खत्म हो चुका है, समरसेबल नहीं है। तो ये जो वाटर टैंक है यही सब अपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये पानी की पूर्ति नहीं कर पा रहे, बार बार वाटर टैंक मंगाना पड़ता है, जो कि वाटर टैंक 500 से 600 रुपए में आता है। और समर आने वाली है, अब तो बार बार इस अपार्टमेंट का भी थोड़ा पानी खत्म हो जाता है, तो उसके लिए मुझे ध्यान रखना पड़ता था कि मेरे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी। 2 साल में मेरे ख्याल से 40-50 बार पानी चला गया होगा बिल्डिंग का, और मेरे क्लाइंट को वेट करना पड़ा, 2-2 घंटे वेट करना पड़ जाता है, 3-3 घंटे वेट करना पड़ जाता है। कभी कभी मोटर खराब हो जाती है, तो मोटर होती है सुबह 5 बजे खराब, दुकान खुलती है 10 बजे, तो 5 घंटे तो यही हो गए विदाउट वाटर। दुकान खुलती है, फिर ये कंपेंसेटर लाते हैं, कंपेंसेटर जो आता है जो मोटर में डलता है, फिर मोटर चलती है, कभी कभी 12-1-2 बजे तक पानी आता है अपार्टमेंट में। तो ऐसा
6-7 बार हो चुका है। और जब हुआ है, जब मेरे क्लाइंट मेरे कमरे में थे, तो मुझे थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है इस चीज़ को लेकर। अभी ठीक चल रहा है काफ़ी दिनों से, लेकिन अभी देखते हैं क्या हो रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस अपार्टमेंट को बेच के कहीं प्रॉपर्टी में अलग इन्वेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि ये मेरी हॉबी है इस तरह के अपार्टमेंट चलाना। वो चलते रहेंगे, दोबारा से कर लेंगे, कहीं और कर लेंगे। आज बेड पे बैठ के काम हो रहा है अपार्टमेंट में। यहाँ से व्यू देखो कितना प्यारा है, सामने दिख रही है मसूरी रोड, सुपर व्यू है। काम करते करते बच गए हैं 2:30 और आज का शाम का ब्लॉग मुझे पब्लिश करना है, क्योंकि अभी कोई मैंने शेड्यूल में ब्लॉग नहीं लगाया हुआ। सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी मेरी है कि शाम को 6 बजे ब्लॉग आ जाए। डेली ब्लॉगिंग हो रही है, तो इसको मैं ब्रेक नहीं करना चाह रहा। पिछले 15 दिन हो गए हैं लगातार ब्लॉग आते हुए, और उससे पहले 1-2 दिन बीच में ब्लॉग नहीं आए थे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ अभी लगातार ब्लॉग आते रहे। और यहाँ पर लग रही थी मुझे भूख, तो मैंने स्विगी से ऑर्डर कर लिया है बर्गर किंग से 2 बर्गर। आधे घंटे का टाइम दिखा रहा था, तो 15 मिनट बीत चुके हैं, शायद 14-15 मिनट में वो यहाँ पे होगा। वो काम में रुकावट भी नहीं होगी। ऐसे वैसे तो आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट है, पर मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि रेस्टोरेंट में जाओ, नीचे जाओ लिफ्ट से, फिर खा के आओ, टाइम वेस्ट। कल भी मैं यहाँ पे था, तो बराबर में रावत रेस्टोरेंट है, उससे मैंने वेज मोमो खाए थे। 40 रुपए में काम हो गया था, लेकिन आज बर्गर में 50% डिस्काउंट लगा के वो 134-35 रुपए के 2 बर्गर पड़ रहे हैं, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आ गया अपना बर्गर और पर्दे सूख रहे हैं, तो मैं इसको इस तरह से खोलूंगा और खाऊंगा कि इसी के अंदर ही कोई मुझे अलग से प्लेट ना लेनी पड़े और इसी में ही काम हो जाए। धूप बत्ती जला लिए। इससे पहले जो क्लाइंट था जो इस अपार्टमेंट में रह रहा था, उसने पता नहीं क्या स्मेल कर रखी थी, सुल्फे गांजे की, पता नहीं किस चीज की। मुझे इस अपार्टमेंट को 2 साल हो गए चलाते हुए। 90% जो क्लाइंट आते हैं वो कपल आते हैं। अकेला आदमी तो बहुत कम। एक डॉक्टर थे मैक्स के, जो 2 महीने रहे थे, वो अकेले रहे थे। लोगों को वाइन अल्कोहल तो देखो चाहिए ही चाहिए। अल्कोहल का इतना ज्यादा क्रेज है आजकल कि लोग बाहर नहीं निकले घर से कि अल्कोहल खरीद लेते हैं। अल्कोहल चाहिए, सिगरेट चाहिए। सिगरेट और अल्कोहल छोड़ो, यहाँ के जो बहुत आदमी तो फिर वो सुल्फा गांजा, फिर पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। शाम के बज रहे हैं 7 और अभी मैं अपने अपार्टमेंट पे हूँ, और अपार्टमेंट से व्यू दिखा देता हूँ कैसा है। 6 बजे ऑलरेडी मैंने अपने लैपटॉप से ब्लॉग पब्लिश कर दिया था। आई एम रियली हैप्पी कि आज तो मैंने कुछ क्रिएटिव किया। और यहाँ से मसूरी का व्यू देख लीजिए कितना प्यारा है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। वाओ, देखो लाइटें जगमगा रही हैं। ये हाईवे है, मसूरी हाईवे चल रहा है। और जूम करके दिखा देता हूँ मसूरी का कैसा व्यू आ रहा है। ये बाबा इंदर सिंह कॉलेज है, सामने DIT यूनिवर्सिटी। ये देखिए ट्रैफिक जा रहा है, बढ़िया व्यू, मज़ेदार। ये सामने मालसी फॉरेस्ट, अंधेरा हो चुका है। ये टॉप में ये देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा मसूरी का हिस्सा दिखता है यहाँ से, बाकी इस पहाड़ के पीछे मसूरी है। तो गुलाल खरीद रहा था भाई। ये ऑर्गेनिक वाले हैं, ऑर्गेनिक का 40 का है, ये 50 का है। बाकी विदाउट ऑर्गेनिक ये 20 वाले हैं। ये वाला कैसा है? ये फ्रूट का है। अच्छा, ये फ्रूट का है। हाँ। फ्रूट में से बनाया हुआ। 160 का 3 है। गुरुजी का कपड़ा बदल दिया आज से बिछाने का, बहुत बढ़िया कर दिया। ये वाला एक कपड़ा मैं भी तो लाया था खरीद के, पता नहीं कहाँ से, बहुत बढ़िया लग रहा है। इसमें क्या है, वो जीवन गाथा होगी। टाइल लगा दी यहाँ पे, चलो ये अच्छा करा। आज पूर्णवासी है, सभी लोगों को पूर्णवासी की हार्दिक शुभकामनाएं और होलिका की।